जोहार झारखंड। मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ टाइम फैक्ट्स न्यूज। 9 जून 2021 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि दी, जिसकी जानकारी उनके कार्यालय से बाकायदा ट्वीट करके दी गई है। वहीं धरती आबा ने समाज में बीमारियों को लेकर फैले अंधविश्वास को मिटाने का काम किया था। आज उनसे प्रेरणा लेकर हमें कोरोना को दूर भगाना है, ऐसा ट्वीट में लिखा था। लेकिन आप बिरसा मुंडा के परिजनों का हाल जानकर चौंक जाएंगे कि उनकी परपोती स्कॉलरशिप के लिए जद्दोजहद कर रही है। परपोता जो है 12 साल से प्रमोशन का इंतजार में है। वहीं हमेशा से समाज सेवी प्रिया मुंडा ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी की समस्याओं को लेकर उठाते आई है और वहीं उन्होंने क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के परिवारों से जाकर मिली और उनका कहना है कि क्रांतिकारी धरती आबा बिरसा मुंडा का बलिदान का उनके वंशजों का ये सिला मिला है। वहीं आज उनके वंशज बदहाली की जिंदगी जीने पर पोते सुखराम मुंडा जी और ये पर पोते की बहू पत्नी है। क्या नाम है उनके, आपके ये के जंगल सिंह मुंडा के जो है ये पत्नी है। और आज हम लोग उनके से बहुत कटके है, ये बहुत दूर अंदर गांव में है। यहाँ इनके घर में इनके जो उनके पोते हैं, उनके जो 2 बेटे हैं, इन्होंने अभी बोला, आप खुद भी सुनिएगा कि आप सामने लाइए कैमरा की, आपने उनका प्रमोशन के लिए बात की थी। प्रमोशन के लिए कहाँ बात की आप लोग? मंत्रियों से बात की? मंत्रियों से कुछ नहीं। मंत्रियों से हाँ, कर्मी विभाग को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 13 साल हो गया शायद उसको प्रमोशन कानू को नहीं मिला। और ये जॉनी जो है वो कौन है? आपकी बेटी है। और जॉनी जो है इनकी बेटी है, भाइयों बता दूं। और वो जो है मुंडारी भाषा में स्नातक कर रही है और वो खूंटी बाजार में सब्जी बेचती है, जो आप लोगों ने पेपर में देखा। बहुत ही शर्म की बात है, हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिनको हम भगवान के जैसा मानते हैं, आज मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ है कि जिनको लोग विरसायत लोग भगवान के जैसा मानते हैं, उनके पोते का हाल ये है। उनके परपोतों को चपरासी की नौकरी दी है, जबकि वो लोग ग्रेजुएट होते हुए भी उन लोगों को कोई प्रमोशन नहीं मिला है। और बाबा का कहना है कि इन्होंने कई बड़े बड़े मंत्रियों को अर्जी लगाई थी कि इनका प्रमोशन या इनके लिए कुछ देखा जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर साल 9 जून को और 15 नवंबर को बड़े बड़े लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं इन लोगों को धोती। आज मैं इसीलिए कुछ नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि इस धोती और साड़ी से समस्या या जो भी इन लोगों की परेशानी है वो दूर नहीं होगी। जो असल में इन लोगों को जिस चीज की जरूरत है, आज देखिए बिरसा मुंडा जी के नाम से, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम में कितने इंस्टीट्यूट है, एयरपोर्ट है, लेकिन उनके घर में मतलब सही साधन नहीं है। एक फोन नहीं है, एक मोबाइल फोन नहीं है, या एक फोन का कनेक्शन नहीं है कि कोई आदमी कोई अगर इनसे मतलब संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर पाए। कोई सुविधा नहीं है। बाकी और सारी चीजें दिखाऊंगी मैं। बहुत मतलब ये माल्यार्पण करने से और यूनिवर्सिटीज खोल देने से और एयरपोर्ट खोलने से ये उनको श्रद्धांजलि नहीं है। उनके किए हुए कामों को बहुत सारे क्षेत्रों में लोग भगवान के नाम से, उनके पचिनों में लोग चल रहे हैं। उनका परिवार तकलीफ में है और ये यूनिवर्सिटी खोल के क्या फायदा? पहला हमारा कर्तव्य, हमारे पूरे झारखंड वासी या पूरे देशवासी का पहला कर्तव्य ये बनता है कि पहले उनके परिवार को हम सारा सुख सुविधा जो उनका हक है उनको मिले। उनके बलिदान, उनका जो बलिदान है, उनका बलिदान का ये हम लोग सिला दे रहे हैं कि उनका परिवार देखिए किस हालत में है। जिनके नाम से एयरपोर्ट है, जिनके नाम से यूनिवर्सिटीज चल रही है देश में, उनका हाल आप लोग देखिए। और बाकी आप लोग जो भी बोलना चाहते हैं, मतलब क्या क्या यहाँ असुविधा है ये बोलिए। असुविधा क्या क्या यहाँ पे, क्या क्या चाहिए आप लोगों को, क्या चीजों, किस किस चीज की असुविधा है? यहाँ पानी का भी सुविधा नहीं है, चिकित्सा का सुविधा नहीं है। चिकित्सा का सुविधा नहीं है। हाँ,
बीमार होते हो तो अड़की जाना होता है, चाहे खूंटी। अच्छा, यहाँ तो एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस लेकिन है। चिकित्सा सुविधा नहीं है। चिकित्सा की गांव में सुविधा नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर आते नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर नहीं, कभी अच्छा। कभी आते हैं और नहीं भी रहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, अच्छा। और जो यहाँ हमारा घर का तो देख रहा है कि कहीं चू रहा है, कैसा कहीं टूटा देखिए, फूटा इनका कहना है कि मेरा घर चू रहा है, मतलब बारिश के मौसम में चू रहा है, टूटा फूटा है। टूटा फूटा है। हर तरफ आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, हर तरफ आप देखिए टूटा फूटा, इधर इस तरफ दिखाइए, उधर भी दिखाई। उधर भी दिखाइए। ये इतने टूटे फूटे हाल में घर चूता है, बारिश के मौसम में अंदर रहना मुश्किल है, लेकिन इसका मरम्मत, इसका कोई भी जो है किसी ने नहीं देखा। बस लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं, धोती और पगड़ी देते हैं, साड़ी देते हैं, चले जाते हैं। इनसे भी सवाल पूछेंगे। ये है जो पर पोते हैं, बताइए। यहाँ ये एस्बेस्टस भी टूट गया है दीवार में। पानी पूरा बरसात के समय में यहाँ से पूरा बारिश का पानी अंदर जाता है, जो कि इस कमरे में। और ये सीलन देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से सीलन चादरा से बना हुआ है। ये तो चादरा भी टूट घर रहा की है। छत, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट चलते हैं, उनका घर का छत ऐसा होना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए था कि इनके घर के छत ढलाई वाले होने चाहिए थे, पक्का मकान होना चाहिए था। नीचे तो बिछा दिया है किसी ने, दिखा नहीं, लेकिन छत ऊपर से जो चूता है उसको, ये तो ढलाई वाला मकान होना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा। पूर्ति की गई है, सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। और अंदर भी जो बहू बता रही है कि अंदर भी बहुत बुरा हाल है। कि बहू के साथ में मैं अंदर जाती हूँ, आप देखिए क्या हाल है इनके घर का। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के घर का हाल आप देखिए। सिर्फ 2 कमरे, एक ये हुआ टूटा फूटा किसी तरह से। यहाँ पे खाना पूर्ति करने के लिए टाइल्स बिछा दी गए हैं, लेकिन छत एस्बेस्टस से पानी चू रहा है, जर्जर हालत है घर का। अंदर में ये हाल है। इनको क्या, जिनके नाम से एयरपोर्ट चल रहे हैं, उनके घर का हाल आप ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पे देखिए अंधेरा है, इतने क्लियर आप देखने पर ऐसे छेद है, लाइट भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था। यहाँ इनके यहाँ तो जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनके यहाँ या तो इन्वर्टर देना चाहिए था। ये देखिए वहां से चूरा, देखिए कैसे हालत में ये लोग हैं, ये था। और जो लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जनरेटर देना चाहिए था, और जो मतलब या फिर इन्वर्टर। इतने ये हालत है इनके घर का। ये बच्चे हैं, उसी बिरसा भगवान के घर के बच्चे हैं, वंशज है। देखिए क्या हाल है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों ने हर रोज हम लोग बिरसा भगवान के नाम से इतनी सारी बातें करते हैं, उनके नाम से इतने सारे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, राजनीति करते हैं, और जो असली उनके वंशज है उनकी हालत आप देख रहे हैं। ना तो नौकरी में प्रमोशन है, ना ही घर की हालत सही है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही पानी का व्यवस्था है, और ना ही चिकित्सा का व्यवस्था है। हाँ, फिर से मैं बहू से पूछना चाहूंगी कि ये घर कब बनाया है, किसने बनाया है, और कब बना हुआ, बताइए। ये सी मैडम, ये घर जब अमित शाह 2017 में जब आए थे, ये दीवार भी उन्होंने किसने बनाया? अपने से बनाया। दीवार पहले से बना हुआ था, ये दीवार पहले से बना हुआ था, बस ये नीचे जमीन में बिछा दिया था और दीवार को प्लास्टर कर दिया है, और ये पंखा को लगा दिया है, और ये एल्वेस्टर लगा दिया है। बस देखिए, ये दीवार जो है, आप ये जो चारों तरफ दीवार देख रहे हैं, इन्होंने खुद ने बनाया है। इनके छत नहीं लगा पा रहे थे, तो उनकी बहू ने और उनके पोते ने बोला कि उन लोगों ने, अमित शाह जी आने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ये छत लगा दिया है, और ये नीचे टाइल्स लगा दी है, नीचे टाइल्स दिखाइए, और बस ये एक पंखा लगा दिया है, और ये खाना पूर्ति कर दी गई है। और बाकी उसके बाद बाउंड्री जो बना है, ये भी अधूरा बना हुआ है। ये बाउंड्री भी जो है, बाहर चलिए, ये जब अमित शाह आने वाले थे तब ये
घर जो नीचे बिछा दिया गया है टाइल्स, और ये सब बिछा दिया गया है। और जब अमित शाह जी आने वाले थे तब यहाँ पे ये टाइल्स बिछाया गया है, और ये जो चेकर स्टाइल उनके आएंगे इसीलिए ये बिछा दिया गया है। और बस इतना ही बाउंड्री कर दिया, अधूरा बना दिया गया है। कह रही है कि ये अधूरा बना दिया गया है। देखिए ये अधूरा है, यहाँ तक बना दिया, उसके बाकी इधर हम ही लोग बनाए हैं। ये इन लोगों ने खुद ने बनाया है। ये अधूरा इतने दूर तक अमित शाह आने के लिए उन्होंने ये बाउंड्री उनको दिखाने के बना नहीं दिया। ये चेकर स्टाइल आप दिखाइए, ये बना दिया, अंदर कुछ टाइल से बिठा दी है। और ये बाकी जो है बिरसा मुंडा जी के जो वंशज है उन लोगों ने बनाया है, खुद से बनाया। यहाँ पे भी देखिए यूं ही पड़ा हुआ, इधर तो एक पक्का मकान होना चाहिए था। ये देखिए ये हाल है। जिनके नाम से एयरपोर्ट चलते हैं, जिनके नाम से यूनिवर्सिटीज चलते हैं, वो लोग देखिए किस हाल में है। इनका 17 डेसिमल जमीन, 27 डेसिमल जमीन को सरकार ने इनसे ठग के ले लिया कि ये जमीन हम जो खेल मैदान बनाने के लिए खेल मैदान बनाने के लिए आपसे ले रहे हैं, इसके बदले में हम आपको जमीन देंगे जो आज तक इनको नहीं दिया। जिसके हाँ बताइए, आप बताइए। हम लोग स्टेडियम बनाने के समय में ही विरोध किए थी कि हम लोग का घर बनाने का जगह भी नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। और अक्सर लोग ठाक दिया कि हम लोग जमीन देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई व्यवस्था हुआ है। फिर यहाँ जो बिरसा मुंडा जन्म स्थली बना, वहाँ भी हम लोग का जमीन चला गया। अभी गांव में मकान बनाने का जगह भी अपना नहीं बराबर है। ये जमीन किनका है? अभी रह रहा है वो मकान भैयाज का है, बड़ा भैयाज का ये जगह में हम लोग अभी रह रहे हैं। मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि सरकार ने, अफसर्स ने जो ये जन्म स्थली बनाने के लिए और वो स्टेडियम बनाने के लिए इन लोगों से जमीन ले ली और इनको बेघर कर दिया। इनको घर बनाने की भी जगह नहीं दी है। ये जिस जमीन में ये घर बना हुआ है ये उनके भैयात की जमीन है, और उन लोगों ने वादा किया था कि जो हम लोग जो है आपको इस जमीन, जो जन्म स्थली हम आपको दिखाएंगे, उस जन्म स्थली को बदले में आपको जमीन देंगे। और स्टेडियम जो बना है उसके 27 डेसिमल, और ये कितना डेसिमल है? ये 17-18 डेसिमल, 18 डेसिमल जमीन, सब मिला के कुछ नहीं भी तो आप मान लीजिए 50 डेसिमल जमीन अफसरों ने, सरकार ने इनको ये बोल के ले लिया कि इसके बदले हम आपको जमीन देंगे। जमीन तो दिया नहीं, उल्टा ये लोग बेघर होके भैयात के जमीन पर सहारा लेके घर बना के वादा करते हैं देंगे, और आज तक नहीं दिया। कितने शर्म की बात है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कितनी शर्म की बात है कि बिरसा मुंडा जो हमारे भगवान है, जिनको हम आबा बोलते हैं, उन्हीं की जमीन को छीन ली गई है और उनको बेघर कर दिया गया है। अब ये आंदोलन बहुत जोर शोरों से होगा, इसको सुनना ही पड़ेगा, इनको इनकी जमीन देनी पड़ेगी। इनके नाम से इनको 40 से 50 डेसिमल का जमीन जितना गया है उतना ही जमीन सरकार को देना पड़ेगा, और बाकी सारी सुख सुविधाएं देनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। जोहार।